सो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आज थर्ड डे है। तीसरा इंटीग्रेशन अपन ने कल जो है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन पर कुछ फॉर्मूले अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाए थे विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। जिन फॉर्मूला का अपन को डिफरेंशिएशन पता था उनका अपन ने इंटीग्रेशन में कन्वर्जन किया था और इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले अपन ने बनाए थे जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, इन सारे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल ऐसे फंक्शंस का इंक्लूजन था। और साथ में कुछ क्वेश्चन हमने किए, कुछ बातें हमने सीखी। तो उन्हीं बातों को एक बार रिवाइज करने के लिए ये 4-5 सम आपके पास हैं। 4-5 सम है ये, ठीक है। इनका आप आंसर करें जब तक बाकी बच्चे उसमें ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दीज 5 सम्स जो कल की थ्योरी पर बेस्ड हैं। बहुत बेसिक रिजल्ट हैं, बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगे और फिर अपन इसमें आगे की बात अपनी कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए आपके पास 10 मिनट है और आपका समय शुरू होता है। अब करिए आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई। सर हाँ बोलो। सर, आप इंदिरा ब्रांच वालों को सैटरडे संडे 1 घंटा हमको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा सकते क्या? क्योंकि हमारे क्या कॉलेज में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमको 12th में वो चैप्टर भी है, इसलिए हमको कुछ हुआ नहीं है। तो देखिए, आप सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आपको पढ़ना है ना, तो अभी बैच थर्ड में चल रहा है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल फाउंडेशन बैच थर्ड। मॉर्निंग का टाइम है उसका, लेकिन सर बैच टाइमिंग क्या है? थर्ड मॉर्निंग में द टाइमिंग इज 9:20, मॉर्निंग 9:20 थर्ड बैच में। और उसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल और एरिया ऑफ ट्राइंगल और हाफ एंगल फॉर्मूला आज मैंने डिस्कस किया था। सर आप उसका चाहो वीडियो तो, है क्या? हाँ ये सारों के वीडियो हैं, आप चाहो तो मैं आपके ग्रुप में उसको पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के वीडियो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं सॉरी, ये जो थर्ड सॉल्यूशन चैप्टर ऑफ है ट्रायंगल। आपका प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इसके जितने वीडियो होंगे मैं एक दो करके डेली पोस्ट करता जाऊंगा, तो आप उनको देख लीजिए, ठीक है। उनका लिंक भेज देता हूँ। तो और उसके बाद फिर कोई डाउट आता है तो वो डाउट आप पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से कंप्लीट करोगे तो आई होप जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सर और वो फिर वीडियो उसके स्टार्टिंग से बाद, है आपके पास? हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ठीक है सर। उनको देख लीजिए। और अपना तो क्या है कि अभी तो मैंने इसको फर्स्ट सेकंड बैच में खत्म किया और बहुत लंबा पढ़ाया उसको, करीबन महीने भर पढ़ाया मैंने प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। हमारा फर्स्ट और सेकंड बैच जो फाउंडेशन का है वो अच्छा है, क्लीन क्राउड है उसमें, ठीक है। सारे बच्चे जो 95 प्लस अबव हैं उसमें, तो उन बच्चों पे बहुत मेहनत करी, उनको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक। उनके भी जो वीडियो लेक्चर होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, और जिसमें पीछे की बातें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करी हैं उनके साथ, तो इसलिए थोड़ा सा समय लेके बताया। खैर अभी आपको जो बेसिक चाहिए तो वो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो डालते जाऊंगा, तो आप जिन बच्चों को देखना है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल उसका देख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों के कराएं, फिर अपन उसके बाद वो भी कर लेंगे, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तैयारी हो जाएगा। और एक बार आप ये सारे देख लेंगे तो उसके बाद फिर अपन भले ही एक शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे उसका, फिर मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, जब तक मैं हूँ आपका कहीं कोई चीज़ छूटेगी नहीं, आपको कहीं कुछ लगे तो पूछ लीजिए, क्योंकि करंट सब्जेक्ट पे, करंट अपन को चैप्टर पे भी ध्यान देना ताकि सिलेबस आपका बराबर चलता रहे। पुराना भी देखना है तो सब बता देंगे, आप बिल्कुल घबराए नहीं। पहले आप वो वीडियो देख लें थोड़ा बहुत समय रोज निकाल के, ठीक। एक दो डालूंगा, एक साथ सब नहीं डालता, दो दो डेली बेसिक से डालना शुरू कर देता हूँ। तो उसको आप करिए, गो थ्रू करिए, उसके बाद जो डाउट आता है फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाओगे, सर ओके।
कल्पेश चौधरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं इतना, और उनका जो आंसर है वो थोड़ा सा उनको चेक करना पड़ेगा। दिस इज गलत जवाब चौधरी कल्पेश। क्वेश्चन ध्यान से देखो, सॉल्व करो। आराम से बनाइए, कोई घाई नहीं है। जब तक सारे क्वेश्चन ये 5 नहीं हो जाएंगे अपन नहीं बढ़ेंगे आगे। बट मस्ट है, बनना जरूरी है। ये सारे आपको बनाना आवश्यक है ताकि हम इसमें आगे बढ़ पाए चैप्टर में। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए कि हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चन, कैसे आप इनको अप्रोच करेंगे। सबसे पहला जो आपने मन में ख्याल रखना है वो ये है, कोई और मेथड की तरफ नहीं जाइए, कोई अलग कैलकुलेशन मत करिए, बस ये करिए। एक बात तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब आप कोई सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे, ये समीर कामले सेकंड क्वेश्चन शायद सही किए हैं, समीर कामले करेक्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो उनका आंसर है वो करेक्ट है। नहीं सर, वेरी गुड। फर्स्ट है वो। फर्स्ट है क्या? हाँ सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, समीर कामले करेक्ट है। 2 लिखा था ना सामने, तो मैं सेकंड समझा। सर बाकी तो के भी आ गए, लिखना भी टाइप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके ओके ठीक है, चलिए। सो इंटीग्रेशन में एक बात का आपने ख्याल रखना है, और ये कहीं भी जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो तो ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन को आप टारगेट करें जो आपकी पहुंच में है। सेकंड थिंग कि जब आप इजी क्वेश्चन बनाएंगे तो कम समय में भी होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो कि आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप वो भी बना के ले जाओगे फिर उसमें। लेकिन आप सबसे मुश्किल क्वेश्चन को पहले टारगेट कर लोगे तो जो इजी क्वेश्चन है वो भी आपका फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप प्रेशर में आ जाते हो। ठीक है, एक बार आप प्रेशर में आए उसके बाद आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, सो नाउ वी मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में आपने कोशिश ये करनी है कि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने कल लिखे थे उनमें कन्वर्ट हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, यू आर फ्री फॉर अप्लाइंग एनी रूल जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो रूल आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, सो नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ओके, आंचल चीतर हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, और समीर कामले सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही है। तो देखिए आ रहे हैं आंसर। नाउ हियर वी डिस्कस, देखो सॉल्यूशन आप देखें अभी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लगा देते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ भी लगाओगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, और डिनोमिनेटर रिमेन्स एज सच, इसको आपने कुछ नहीं करना। ये 1 हो गया कैंसिल, उसके बाद आ गया 2 बाहर, और उसके बाद हमने आइडेंटिटी लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जो होता है एक ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा cos x माइनस cos अल्फा, जो कि नीचे से कैंसिल हो जाएगा। बताइए, ये आ गया स्टैंडर्ड। देखो इंटीग्रेट मार दो अब इसको, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन x cos अल्फा लिखेंगे प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सिंप्लीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगा के। एक बार सिंप्लीफाई होके ये कभी ना कभी स्टैंडर्ड में पहुंचेगा, एंड वंस यू गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म देन यू गेट योर आंसर। देखो अभी तो कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन तो हमने अब किया है,
cos x का इंटीग्रेशन मतलब मैं तो आपको इसको केवल पहले सिंप्लीफाई करने को बोल रहा था कि आप ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करके इतना बनाना है आपने, और ये बना लिया तो यू गेट योर आंसर। तो नोट कर लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने लगाना है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा दिया और उसके बाद वी गेट अवर रिजल्ट। कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। So this is the solution of first question. Now we moving on to the solution of second question. आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देख लें। ये गिवन है आपको साइन इनवर्स ऑफ cos x, साइन इनवर्स ऑफ cos x आपको दिया है। सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए सेकंड का जो सॉल्यूशन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। आपको बताया है कि कभी भी ये डिफरेंशिएशन में भी है और इंटीग्रेशन में भी बिल्कुल सेम नियम है। जो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का इनवर्स है, तो अंदर भी हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लेते हैं ताकि इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एडजस्ट हो जाए। तो आपने जो यहाँ पर सोचना था वो केवल इतना कि ये जो आपका साइन इनवर्स है बाहर, ये तो एज सच बैठा रहेगा, बट अंदर वाला जो कॉस है उसको हमने साइन 90 माइनस एक्स लिख दिया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। dx अपनी जगह एज सच। वंस यू राइट दिस, तो उसके बाद साइन इनवर्स और साइन एडजस्ट हो जाएंगे। ये केवल अब आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और अब इसका इंटीग्रेशन होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन माइनस 2 प्लस 3। ये लीनियर है, लीनियर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स होता है ना, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करोगे तो आप ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। और कई बच्चों ने इसका आंसर ऐसे किया, वो भी सही है। मतलब कई ने इसका आंसर जो किया वो ऐसा किया कि इसको इंटीग्रेट करके उन्होंने लिखा है पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो मैंने उनको भी सही बोला है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें बराबर है, इंटीग्रेशन की वैल्यू ऐसी या इंटीग्रेशन की वैल्यू आप ऐसी दोनों लिख सकते हो, दोनों भी करेक्ट कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे लीनियर मिला था तो मैं डायरेक्टली उसको स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। दोनों बातें बिल्कुल बराबर आती हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या कैन बी रिटन दिस फॉर्मेट। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सर मैंने थर्ड आंसर अभी बोला पोस्ट किया। ओम प्रकाश यादव चेक करो, थर्ड रॉन्ग है। चलिए, सर तो सेकंड मूविंग ऑन क्वेश्चन टू के दी, लास्ट स्टेप में, क्या बोले बेटा? सर सेकंड क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में -2 नीचे कैसे आया सर? एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। हाँ समझ गया सर। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आप पेशेंसली करो, सब बना लोगे। आप ये मान के करते हो अरे यार ये क्या आ गया, अब नहीं कर पाएंगे, तो फिर दिक्कत होती है। चलो देखो, अभी इसमें क्या करेंगे। अब इसमें जो है हमारे पास मेथड ये है कि 1 प्लस साइन एक्स आया, तो मैं 1 प्लस साइन एक्स इसको 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उससे क्या आएगा फर्क कि जब आप 1 माइनस साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस साइन हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, विच इज कॉस स्क्वायर। और अब सेपरेट कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और
एक साइन अपॉन कॉस tan बन जाता है और एक 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, मतलब इसको आप tan इंटू सेक लिखेंगे। अब ये देखिए ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका इंटीग्रेशन tan x होता है और इसका इंटीग्रेशन sec x होता है। तो tan x माइनस sec x प्लस c लिख देना आप, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। So this is the answer of the third question. 1 माइनस साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट अवर रिजल्ट। कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए। और एक बात आप लोग ये समझ लें कि जब आप इंटीग्रेशन में आगे बहुत बढ़ जाएंगे, जब आगे अपन बहुत कुछ सीख लेंगे, तो इन क्वेश्चंस को करने के बहुत आइडिया डेवलप हो जाएंगे। इसको और भी कई तरीके हैं जिससे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। a प्लस बी साइन एक्स का मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा, उससे भी ये हो जाता है। ठीक है, तो बहुत आगे तरीके आपके राज खुलेंगे इसमें आगे चल के। जब वो मेथड भी आपके साथ आएंगी तो फिर आपका दिमाग और ज्यादा चलना शुरू होगा। तो फिलहाल जो सबसे बेसिक मेथड जो इसका है कि मेरे को अभी कोशिश करनी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचे। जो अपन ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ये लिखे थे, जो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन ने लिखा था, sec tan का इंटीग्रेशन लिखा था, स्टैंडर्ड में पहुंचाना, इसलिए मैं इसको इस मेथड से जा रहा हूँ अभी। तो 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज और भी मेथड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देख लें। देखिए फोर्थ में भी अब आपने ट्राई करना है कि कहीं ना कहीं आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाएं। कल्पेश चौधरी ने आंसर किया है फोर्थ का और समीर कामले आंसर किए हैं फोर्थ का। देख लेते हैं दोनों का आंसर मैच तो कर रहा है, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं और दोनों करेक्ट। वेरी गुड। कल्पेश चौधरी, समीर कामले, ये दोनों करेक्ट हैं। दोनों ने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भेजा था मेरे को। और कोई है क्या फोर्थ और कोई नहीं है? हाँ कल्पेश चौधरी है। कितनी बार भेज दियो समीर कामले तुम? 4-5 बार भेज दियो मेरे को आंसर। चलिए, now moving on to the fourth question. You have to find the value of integration x power 4। क्या था क्वेश्चन? x power 4 upon x square plus 1, यही था ना? x power 4 upon x square plus 1। So this is our fourth question। x का पावर 4 दिया था और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 दिया था। अब देखो यदि इसकी जगह पर 1 होता तो उसका इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है। बट यहाँ ऊपर x पावर 4 दिया है, तो इसमें जो अपन ने स्टेप फॉलो किया वो ये किया कि ये न्यूमरेटर को मैं 1 सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड कर देता हूँ। 1 सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड। अब ये जो सोच है ये आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होगी। ऐसा ही क्यों किया? जब अपन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान में आए। अब इससे क्या होता है कि जब आप फर्स्ट 2 टर्म साथ में लेंगे तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कट जाएगा, तो बचता क्या है ये? जब आप इसको सेपरेट करोगे तो पहले इन 2 टर्म से हियर वी गेट व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब क्या बचा आपके पास? 1 अपॉन, इसको आप इतना लिख सकते हो। अब आप देखो ये पूरा क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो लास्ट क्वेश्चन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा सीधा है। एक्स पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4, एक्स क्यूब बाई 3, 4x, 7 log x, 7 log mod x लिख देना।
और 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो ये 4√x आएगा। तो आंसर आपका x पावर 4/4 प्लस 5/3x³ माइनस 4x प्लस 7 log mod x प्लस 4√x प्लस c बनेगा। ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। तो आप सभी बना लोगे तो वो मैं हटा दे रहा हूँ, अपन केवल इसी पे फोकस कर रहे हैं अभी 4th क्वेश्चन पे। अब इसका तो आंसर ही आ गया, अब तो ये कुछ बचा भी नहीं है। x² का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस का x और ये tan इनवर्स x प्लस c होता है। तो देखिए कहीं कोई घबराने वाली बात ही नहीं थी, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आप ना बना पाए, बस नहीं आया उसके पीछे रीजन प्रैक्टिस की कमी है। जब अपने प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे तब आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बना ले जाओगे। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो पूछ। समझ गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब अपन इसमें थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और मैं अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री बोला, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में मेथड्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, वो मेथड्स पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग है अपना मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेन हेडिंग आप डालेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, और उस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला जो मेथड आपका यूज किया जाता है इंटीग्रेट करने के लिए, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला से थोड़ा एक कदम ऊपर उठ गया है। अभी तक अपन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करके कर रहे थे। अब मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो पहली मेथड अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके मैं उसको स्टैंडर्ड में पहुंचाऊंगा और फिर लगेगा स्टैंडर्ड और फिर आएगा आंसर। तो अभी क्वेश्चन में आपका क्या था, जो क्वेश्चन देता था वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता था। ट्रिग्नोमेट्री का कोई रूल लगा दिया या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई रूल लगा दिया, उससे वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड में पहुंच जाता था। अब वो डायरेक्ट आपके पास कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है जो अब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा कि वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो। अब आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वो सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूशन से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचेंगे और फिर स्टैंडर्ड लगा के वी गेट दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो अपनी जो पहली मेथड का नाम है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट मेथड है। और आप इस मेथड में देखें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में भी, मैं इस सब्स्टिट्यूशन की मेथड को आपको 3 केस में डिस्कस करूंगा। और सबसे पहला जो केस है वो केस है जब आपको मैंने कल बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जब अपन लिख रहे थे इंटीग्रेशन के, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपने लिखा था, कॉस का लिखा था और बोला था 4 फॉर्मूले जो हैं, मतलब 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan, sec, cot और cosec, उनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अब अपन उनके भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना रहे हैं और उनके जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो इस मेथड से बनते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मेथड है, जनरली इस पर 3 टाइप के सम्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक एक करके तीनों टाइप को आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मेथड है, और फर्स्ट मेथड के भी 3 टाइप अब मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप फर्स्ट जो है इस कैटेगरी का,
कि आपको क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देख के ये पहचानना है कि आपका यदि फंक्शन इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में रहा ऐसा, या तो अपन कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इसका जो आंसर है, ये तो फिर आप जानते ही हो, इसकी जो आंसर हो जाएगी वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ fx प्लस टी हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, तो वो तो आप जानते हो कि fx को t लेंगे, मतलब जो वेरिफिकेशन है इसका, ये फॉर्मूला कैसे होता है, ये पहला केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये फॉर्मूला कैसे बना, तो वो ये सब्स्टिट्यूशन है कि यदि मैं fx को t सपोज कर लेता हूँ, एक नया वेरिएबल, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा और ये क्या बन जाएगा dt। So by this substitution our this integration becomes, therefore our integration becomes f dash x dx की जगह पर आप dt लिख सकते हो और नीचे बन गया t, इसको t माना था। और अब ये 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c, बाद में t की जगह पर आप fx लिख दें तो ये फॉर्मूला बन गया log mod fx प्लस c। तो जब, मतलब मैं जो आपको बोला कि जब सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे करके दिखाना है, और ऑब्जेक्टिव के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, कि जैसे ही ये फंक्शन आपको मिला, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो आंसर हमेशा आपका लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस टी हो जाएगा, लॉग एफ एक्स प्लस टी। सो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड का सबसे पहला कैटेगरी, सबसे पहला टाइप, 3 टाइप में आपको इसमें बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन पर बेस क्वेश्चन जनरली 3 टाइप से आते हैं, तो पहला टाइप उसमें ये है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप। अब यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस अपॉन टेन कॉट सेक और कोसेक, ये चारों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना सकते हैं। तो वो देखिए अब आप यहाँ पर, पहला है अब हमारा इसमें दी फॉर्मूला ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x का कल आपने कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन बच्चों ने बताया था, और वो ये था कि 10x के इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है ये माइनस ऑफ लॉग मॉड कॉस एक्स होता है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, और इट कैन बी रिटन, माइनस को ऊपर ले जाओ लॉग की प्रॉपर्टी से तो ये 1/cos बन जाएगा, तो आप इसको लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखें चलेगा। ये इसका फॉर्मूला है और बड़े इजीली आता है। और कैसे आता है, ये फॉर्मूला से आता है, इस पर बेस्ड है ये रिजल्ट। तो यदि आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका जो प्रूफ है, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो कुछ ऐसी है कि व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो अपन 10x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते नहीं, बट अपन ये जानते हैं कि व्हेन वी हैव टू इंटीग्रेट 10x, तो 10x कैन बी रिटन sin x अपॉन cos x। और अब आप जानते हो कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, यदि मैं cos x को फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन मानना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इस कारण वो माइनस आता है, ये है। और अब ये बन गया बिल्कुल ये फॉर्मेट, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो इतनी बात की जो वैल्यू आएगी इस हिसाब से ये बन जाएगा माइनस का लॉग मॉड cos x प्लस सी, और फिर इसको तो आप ये लिख ही सकते हैं, ये वेरिफिकेशन है इसका। और बिल्कुल सिमिलर मैनर में एक और बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से सेकंड जो है अपना फॉर्मूला,
इट इज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स। तब आप कॉटेक्स का इंटीग्रेशन बता सकते हो बड़ी आसानी से कि ये लॉग मॉड साइन एक्स होता है प्लस सी। कैसे होगा वेरिफिकेशन, तो वो आप जानोगे। कॉट को कॉस बाई साइन लिख देंगे और उसके बाद ये डायरेक्ट फंक्शन लग जाता है। मतलब जो प्रूफ है इसका वो ये है कि इफ वी हैव टू इंटीग्रेट कॉट एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन करने जाएंगे। इसको कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख दीजिए और अब ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर एफ एक्स को मान लिया है, फंक्शन हमने मान लिया है साइन एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सो देयरफॉर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहली मेथड पढ़ रहे हैं अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में भी अपन ने यहाँ पर दो क्वेश्चन किए हैं, tan x का इंटीग्रेशन और cot x का इंटीग्रेशन। इनमें कहीं कोई आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेरी है आपको तो पूछ लीजिए। वो तो मुझे नहीं आना चाहिए। 12th के रिजल्ट में कुछ माइक नहीं नोट आया। करो, निधि माइक नोट करो। ऐसे तो था। पता नहीं कहाँ खोए रहते, कौन सी चैटों में लगे रहते ये लोग। सर सेक के लिए कैसे होगा फिर? भाई बता रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको सोचने पे मजबूर करूंगा। और सेक के लिए एक नहीं, सेक के लिए दो दो हैं फॉर्मूले। कौन है भाई, ये देखो मार्केट में घूम रहे हैं। कौन है? वीडियो भी ऑन है, ऑडियो भी ऑन है। चलिए, so now here we discuss third formula. Integration of sec x. हटाई दे। So here we discuss the next formula. It is integration of sec x. तो जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये किया गया था इसमें। तो sec x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो होता है log mod sec x plus tan x plus c, or can be written log mod tan x by 2 plus pi by 4 plus c। ये दो फॉर्मूले। कभी कभी ऑप्शन में आपको पहला डिपेंड करेगा, यदि दूसरा दिया है तो दूसरे में कन्वर्ट। तो पहला तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि पहला कैसे बना होगा। तो क्या होगा इसका लॉग, यदि फॉर्मूला वेरिफिकेशन आपने करना है तो टू वेरीफाई दिस, अब मेरे को इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ये किया गया है और आपको दिया था केवल sec x। तो अब जो किया गया है इसमें वो क्या, sec प्लस tan से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से होता क्या है कि न्यूमरेटर में ये बन जाता है sec स्क्वायर x
प्लस sec x इंटू टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में ये बन जाता है sec प्लस टेन। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है फंक्शन और ऊपर बन गया उसका डेरिवेटिव। ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sec का डेरिवेटिव sec टेन और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो बाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का f डैश x अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन तो यदि मैं एफ एक्स को sec x प्लस tan x ले लेता हूं, देन आपका ये जो इंटीग्रेशन ऑफ sec x है ये क्या बन जाएगा, इसको अपन ने ये लिखा, इसको एफ एक्स माना तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बन गया, मतलब sec x प्लस tan x बन गया। तो ये पहली बात तो वेरीफाई हो गई। अब अगला बात ये है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ तक पहुंच जाता है। इसके 2 3 4 स्टेप ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने सॉल्व करना है, तो जब ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको इजीली यहाँ तक पहुंचा सकते हो। क्या करेंगे उसके लिए, मैं उसके बाद की स्टेप यहाँ लिख रहा हूं। तो ये आपका है लॉग मॉड sec को अपन ने लिखा 1/cos और tan को लिखा sin/cos। c अपन बाद में लिख देंगे फिर लास्ट में उठा के। अब ये ऊपर जो 1 प्लस साइन बन गया, ये 1 प्लस साइन कैन बी रिटन cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे cos थीटा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब आपका एक, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर हैं और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से a प्लस बी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस c चल ही रहा है, और अब खत्म। अब इसके आगे तो आप लिख ही सकते हो, cos से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन, 1 को क्या लिख देना tan 45, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा tan a प्लस b, मतलब tan π/4 प्लस x/2। इससे आगे की स्टेप आप कर लो, यदि नहीं समझ में आता तो बता दो, मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे आप जब जाओगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अब कुछ नहीं बचा इसमें। तो क्या करना, sec प्लस tan को जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, फिर इसको ये लिखा, फिर उसके बाद ये लिखा, और ये तो अपन डायरेक्ट भी सीखे हैं कि इसकी वैल्यू tan π/4 प्लस x/2 होती है, और नहीं होती है आपको याद, तो आप cos x/2 से डिवाइड करो तो ये 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan बनेगा, 1 को tan 45 लिखो तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बनेगा, वो tan a प्लस b में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sec x, वेरिफिकेशन ऑफ sec x फॉर्मूला, ठीक है। 2 फॉर्मूले हैं, करके देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सारे फॉर्मूले मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से आते हैं। tan x का हमने इंटीग्रेशन किया, cot x का हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी सीखा, और अब थर्ड फॉर्मूला sec x का इंटीग्रेशन का सीखा। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब एक लास्ट फॉर्मूला जो इसमें बचा है वो cot x का भी फॉर्मूला अपन लगे में लिख देते हैं, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चारों फॉर्मूले स्टैंडर्ड तैयार हो जाएंगे। इंटीग्रेशन के लिए अलग से एक फॉर्मूला का कॉपी आप बना लें, और जो भी आप नया कुछ सीखते हैं डेली कि किस क्वेश्चन में कैसा क्या करना है, उसकी अपनी भाषा में नोट्स बनाते चलें, वो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि आप ऐसी कहानी सी सुन के रोज बैठ जा रहे हो, कोई अलग से एफर्ट नहीं लगा रहे, तो फिर आपको तकलीफ जाएंगी भाई आगे। आपने डेली कम से कम इंटीग्रेशन के 50 क्वेश्चन बनाने हैं, डेली प्रैक्टिस करने हैं, और फिर आप देखिए इंटीग्रेशन आपसे कैसे नहीं बनता।
क्योंकि ये चैप्टर आता है तो फिर आता है और नहीं आता तो फिर नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, इसलिए ध्यान में रखेंगे। फोर्थ लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स। तो कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और दिस फॉर्मूला यदि आप इसको सिंप्लीफाई करके फर्दर आगे चलोगे तो लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी आता है। नोट कर लीजिए, इसको आप वेरीफाई करने की कोशिश करिए जैसा हमने थर्ड वाला किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। ये अपना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने चारों फॉर्मूले वेरीफाई किए और आप इनको ट्राई करें। टेक्स्ट बुक ले लें, टेक्स्ट बुक में इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो एटलीस्ट वहां से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल।